नेपाल में तख्ता पलट हो चुका है। नेपाल के जेनजी ने ओली सरकार की ईंट से ईंट बजा दी है। आलम यह है कि केपी ओली को इस्तीफा देकर छिपना पड़ रहा है। अब नेपाल की कमान सेना के हाथ में है। कब नई सरकार आएगी, सस्पेंस बरकरार है। सोशल मीडिया बैन करना ओली सरकार को बड़ा महंगा पड़ा। केपी ओली को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनके इस एक फैसले से सरकार चली जाएगी। केवल सरकार ही नहीं, अब ओली और उनके मंत्री भागे भागे फिर रहे हैं। केपी ओली अभी कहाँ छिपे हैं, किसी को कोई खबर नहीं। अब सवाल है कि क्या सच में महज सोशल मीडिया बैन करने के कारण ही ओली की सरकार गई है? अगर नेपाल के घटनाक्रमों पर नजर डाले तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हकीकत तो ये है कि 11 साल की एक बच्ची के कारण ओली की सरकार गिरी। महज एक हादसे ने जेनजी को इस कदर झंझोरा कि उसने नेपाल में तख्ता पलट कर दिया। जी हाँ, नेपाल में तख्ता पलट की स्क्रिप्ट बहुत पहले ही लिख दी गई थी। अगस्त महीने की शुरुआत में ही एक हादसा हुआ था। उसी हादसे ने नेपाल की सियासत में ऐसा भूचाल लाया जिसकी झलक आज पूरी दुनिया देख चुकी है। तब एक 11 साल की मासूम लड़की को एक राज्य मंत्री की सरकारी गाड़ी ने टक्कर मार दी। इस हिट एंड रन मामले ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। पूरे देश में भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी के खिलाफ आग भड़क उठी। बस उसी एक घटना ने जेनजी युवकों को सड़कों पर उतार दिया। इसका असर ये हुआ कि पी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। तो चलिए पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। इस कहानी की शुरुआत अगस्त में हुई। नेपाल के ललितापुर जिले के हरी सिंधी में एक मंत्री के सरकारी कार ने पैदल क्रॉसिंग पर खड़ी 11 साल की बच्ची को टक्कर मार दी। गाड़ी की टक्कर से बच्ची घायल हो गई। मंत्री की गाड़ी ने बच्ची को उसी हालत में छोड़कर भागने की कोशिश की, मगर स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया। उस हिट एंड रन में बच्चे को गंभीर चोटें आई, मगर वो बच गए। जिसके बाद मंत्री की कार के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। मगर उसके बाद एक वाकया और हुआ जिसने लोगों को भड़का दिया। जी हाँ, मंत्री के ड्राइवर को महज 24 घंटे के अंदर रिहा कर दिया गया, जिससे लोग आक्रोश में आ गए। वहीं प्रधानमंत्री केपी ओली ने इसे मामूली घटना करार दिया। इस बात ने जेनजी के गुस्से को भड़काने में आग में घी डालने का काम किया। जिसके बाद बच्चे के एक्सीडेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुई। लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा, बच्ची सड़क पर घायल पड़ी रही और सरकारी काफिला बिना रुके निकल गया। इतना ही नहीं, #जस्टिस फॉर गर्ल और हत्यारा सरकार जैसे कई हैशटैग भी चले, मगर सरकार पर इसका कोई असर नहीं, जिसके कारण युवकों में सरकार के खिलाफ गुस्से को और भड़का दिया। वैसे भी नेपाल में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर युवकों में सरकार के खिलाफ गुस्सा पहले से ही था। ये हादसा पहले से सुलग रही असंतोष की चिंगारी साबित हुआ। युवकों को तो बस मौके का इंतजार था ताकि सरकार के खिलाफ देश भर में जन आंदोलन कर सके। ये मौका खुद केपी ओली ने तब दिया जब नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। 4 सितंबर को नेपाल सरकार ने व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंच को बैन कर दिया। इस घटना ने जेनजी को और भड़का दिया। इसके बाद 8 सितंबर और 9 सितंबर को नेपाल में जो हुआ उसने पूरी दुनिया ने देखा। जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। नेपाल के युवकों ने संसद को घेर लिया, राष्ट्रपति भवन से लेकर पीएम ऑफिस तक पर कब्जा किया और तोड़फोड़ की। इसके बाद केपी ओली को इस्तीफा देकर छोड़ना पड़ा। अब नेपाल में अंतरिम सरकार की कवायद चल रही है। अब देखना है कि नेपाल का भविष्य क्या होता है और ये घटना देश को किस दिशा में ले जाती है।